हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के भक्त कृष्णदास जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने 12 वर्ष तक अपने आराध्य श्री कृष्ण जी का इंतज़ार किया। कृष्ण जी के ना आने पर उन्होंने क्या किया। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आइए वीडियो करते हैं शुरू। बहुत समय पहले नंदगांव में एक बाबा रहा करते थे। उनका कोई नहीं था। उन्होंने सब कुछ अपना श्री कृष्ण जी को ही मान लिया था। वह कृष्ण नाम में इतना डूबे रहते थे लोगों ने, और उन्होंने खुद अपना नाम कृष्णदास ही रख लिया था। कुछ समय के पश्चात भक्त कृष्णदास जी को पता लगता है कि लगातार 12 वर्ष तक कोई भी कार्य करने से वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो भक्त कृष्णदास जी सोचते हैं कि क्यों ना मैं रोज़ प्रतिदिन नंद भवन में जाकर श्री कृष्ण जी के लिए फूलों का हार बनाकर लेके जाऊं और अपने श्री कृष्ण जी को पहनाऊं। अगले ही दिन से भक्त कृष्णदास हर रोज़ प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण जी के लिए फूलों का सुंदर सा हार बनाकर ले जाने लगे और उन्हें पहनाने लगे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, जब 1 वर्ष हुआ तो कृष्णदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि प्रभु अब 1 वर्ष हो चुका है, अब कुल 11 वर्ष बचे हैं। आप मेरी कुटिया में आना, मैं आपको वहाँ पर हार पहनाऊँगा और आपको भोजन खिलाऊँगा। ऐसे कृष्णदास जी के विचार थे। उनको लगता था जैसे ही 12 वर्ष पूरे होंगे भगवान श्री कृष्ण मुझे ज़रूर दर्शन देंगे और मेरी कुटिया में आएंगे, मेरे हाथों से हार पहनेंगे और मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करेंगे। अब जैसे जैसे समय गुजरता रहा, फिर 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 हुए, 5 हुए। भक्त कृष्णदास जी भगवान श्री कृष्ण को बताते रहते थे कि प्रभु अब इतने वर्ष हो चुके हैं और इतना समय बचा है, आप ज़रूर आना। अब 12 वर्ष होने में एक ही दिन बचा था। जब कृष्णदास जी मंदिर में श्री कृष्ण जी को आखिरी बार हार पहनाने गए तो उन्होंने प्रभु को बताया कि प्रभु कल 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे, आप मेरी कुटिया में आना, मैं आपको हार पहनाऊंगा और आपको 56 भोग खिलाऊंगा। भक्त कृष्णदास जी के मन में भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने की इतनी खुशी और उत्तेजना थी कि उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने अपनी कुटिया को साफ किया और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए 56 भोग तैयार किया और बैठकर सोचने लगे कि भोजन थोड़ा ज़्यादा बना लेता हूँ, क्या पता श्री कृष्ण जी के साथ साथ श्री राधा जी भी आ जाए और क्या पता उनकी गोपियाँ भी आ जाएं। भक्त कृष्णदास जी ने अपना सारा काम खत्म कर बैठकर कृष्ण भगवान जी के लिए हार बनाने लगे और सोचने लगे कि प्रभु आते ही होंगे। अब कृष्णदास जी का हार भी बन चुका था। अब जैसे जैसे समय बीतता रहा, कृष्णदास जी कभी गली में जाकर देखते, कभी छत पर जाकर देखते और कभी सोचते कि हाँ, भगवान के पास तो और भी काम है, क्या पता वह नंद भवन में भोग लगाने लग गए हों। अब समय बीतते बीतते शाम हो गई। कृष्णदास जी को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि भगवान, मैंने आपका 12 वर्ष तक इंतज़ार किया है और आपको नित्य प्रतिदिन आपको हार बनाकर पहनाया है। अब जैसे ही शाम हुई और समय गुजरा तो कृष्णदास जी ने गुस्से में आकर कहा, तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, अब मैं जा रहा हूँ नंदगांव को छोड़कर, अब मैं कभी भी नंदगांव में लौटकर नहीं आऊँगा। भक्त कृष्णदास जी ने अपना झोला उठाया और नंदगांव को छोड़कर जाने लगे। जैसे ही वह नंदगांव से थोड़ा बाहर निकले तो पीछे से बहुत सारी गायों का झुंड आया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी पीछे से एक बालक की आवाज़ आई कि बाबा, कि आप थोड़ा पीछे आ जाओ, कहीं आप गायों के बीच में दब ना जाओ। लेकिन गुस्से के कारण कृष्णदास जी को कुछ सुनाई नहीं दिया। बालक ने फिर से आवाज़ दी कि बाबा, आप थोड़ा पीछे आ जाओ, कहीं मेरी गाय आपको हानि ना पहुंचा दें। तो भक्त कृष्णदास जी ने कहा कि तुम कौन हो, इतनी सारी गाय लेकर कहाँ जा रहे हो। तो उस बालक ने जवाब दिया, ये सारी गाय मेरी हैं, मैं नंदगांव में रहता हूँ। भक्त कृष्णदास जी ने गुस्से में आकर कहा कि अपनी गायों को हटाओ और मुझे जाने दो, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ।
ना तो ये गांव अच्छा है और ना यहाँ के श्री कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए मुझे अब इस गांव में नहीं रहना। तभी उस बालक ने मुस्कुराकर कहा कि बाबा देखो, मेरी बहुत सारी गायें हैं और पीछे से आ रही हैं। तब तक मेरी गाय जा रही हैं, तब तक आप मेरे साथ बैठकर वार्तालाप कर लीजिए, मेरे से बातें कर लीजिए। भक्त कृष्णदास जी मान गए और उस बालक के साथ बैठकर बातें करने लगे। तभी उस बालक ने कहा कि बाबा, आपने झोले में क्या रखा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ देसी घी का पकवान रखा है क्या? तभी भक्त कृष्णदास जी ने बताया कि हाँ, मैंने श्री कृष्ण जी की 12 वर्ष तक पूजा की है और उन्हें प्रतिदिन हार लगाकर पहनाया है। अब जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए, वो मेरे से मिलने के लिए नहीं आए। मैंने उनके आने के लिए तैयारी की थी और 56 भोग बनाया था और वही भोग मेरे झोले में है। तभी उस बालक ने कहा कि बाबा, मैं सुबह से गाय चरा रहा हूँ और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या आप थोड़ा सा खाना मुझे खिलाएंगे? भक्त कृष्णदास जी ने अपना खाना निकाल कर बाहर रख दिया और कहने लगे कि लो खा लो। तभी उस बालक ने कहा कि बाबा देखो, मेरे हाथ तो गोबर में सने हुए हैं, कृपा करके आप ही मुझे खिला दीजिए। तभी कृष्णदास जी उस बालक को खाना खिलाने लगे और खुद भी खाने लगे, क्योंकि भक्त कृष्णदास जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाते खाते उस बालक की आंखें अचानक लाल हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी भक्त कृष्णदास जी ने पूछा कि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तभी वह बालक कहने लगा कि तुमने मुझे आज हार नहीं पहनाया। मैं आज सुबह से तुम्हारी मंदिर में प्रतीक्षा कर रहा था और मैं आज सुबह से चिंतित था कि तुम आज कहाँ रह गए, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। इतना सुनकर भक्त कृष्णदास जी हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि तुम कौन हो, सच बताओ। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहने लगे कि मैं वो हूँ जिसकी तुम 12 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों, तुम मुझे हार नहीं पहनाओगे क्या? तभी भक्त कृष्णदास जी ने अपने झोले से भगवान श्री कृष्ण जी के लिए हार निकाला और उन्हें पहनाया और आजीवन भर अपने भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा की और नंदगांव में अपना जीवन बिताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।